को हम समझते हैं कि क्या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ एज पर क्लास 10th सिलेबस बता रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 10वीं के कार्बोनेटेड कंपाउंड के टॉपिक में जो कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई है, तो उनके बारे में एज पर 10th सिलेबस में बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन का अगर सिंपल हिंदी मीनिंग देखें तो कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जलना। ठीक है, तो ये कार्बन कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, कंबशन। इसको समझते हैं, बर्निंग ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी भी कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। और जलने के बाद होता क्या है, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज हीट एंड लाइट। तो देखिए किसी भी कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी कंबशन होता है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, अगर कहीं फायर लगी है मतलब उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। अगर किसी एरिया में ऑक्सीजन ही नहीं है तो वहाँ आग लग ही नहीं सकती, क्योंकि कंबशन के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है ऑक्सीजन का होना। तो बर्निंग ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज हीट एंड लाइट, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। ठीक है, अब इसको रिएक्शन की मदद से समझते हैं। तो ये देखिए ये एक बिल्कुल बेसिक केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई और ये हमने कंबशन किया इसका। ठीक है, इसको बर्न किया मान लीजिए, तो हुआ क्या, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ में हीट और लाइट एनर्जी निकलती है। ठीक है, अगर आपको कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देना हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन के होने पर हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जो अगर कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के होते वक्त एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है वो रिएक्शन। ठीक है, तो उस टाइप की एनर्जी को बोलते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन होने के बाद अगर हीट या लाइट एनर्जी रिलीज होती तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मीथेन है, CH4 है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ में वाटर बना और हीट और लाइट एनर्जी बनी। ठीक है, तो पहली कार्बन कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी थी कंबशन। दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को बिल्कुल आम भाषा में समझे तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन कभी भी होता तो ऑक्सीजन का एडिशन होना ही होना है। तो ये देखिए एल्कोहल है, 2 कार्बन का एल्कोहल है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथेनॉल। क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन और अल्कोहल है तो ओल लग जाएगा, इथेनॉल। ये इथेनॉल है। क्या हुआ, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन कहाँ है, अब आप बात करें ऑक्सीजन कहाँ है, ये देखिए KMnO4 है, अल्कलाइन KMnO4 लिया है, पोटाशियम परमैंगनेट लिया है, या फिर ये K2Cr2O7 लिया है, यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिल जा रहा है, साथ में हीट। ठीक है, हीट एनर्जी, इसको हीट अप किया तो ये क्या होगा, एल्कोहल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो बेसिक में समझे तो देखिए एल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट बन जाता है। एक तरीके की कन्वर्जन रिएक्शन भी है। अगर आपको कभी कोई कंपाउंड कन्वर्ट करना हो जो कि एल्कोहल से आपको बोला हो कि एल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, तो आप डायरेक्टली उसका KMnO4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, आप उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे और आपको यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, लेकिन अगर KMnO4 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब तीसरी, इसी की दूसरी एक रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए तो कंबशन रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्योंकि एडिशन हो रहा है इस रिएक्शन में, तो ये भी एक आप इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन। तो देखिए जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, खासकर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब उनको ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है, देखिए एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक है, और एज पर एनसीईआरटी मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जब हाइड्रोजन का कंबाइन किया जाता है, कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी जाती है, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और कैटलिस्ट क्या है, निकल या फिर पैलेडियम। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है
जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो देखिए ये आर आर यहाँ क्या शो करता है, आर शो करता है एल्काइल ग्रुप को, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए डबल बॉन्ड का है मेन इसमें देखना क्या है, यानी कि कोई एल्काइन है, सॉरी एल्कीन है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हुई निकल की प्रेजेंस में, फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में, हुआ क्या, ये डबल बॉन्ड टूटा और ये सिंगल बॉन्ड का एक कंपाउंड बन गया, इसको क्या बोलेंगे, एल्केन, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो व्हेन इन एनी केमिकल रिएक्शन, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वन एटम और ग्रुप, कोई एटम या फिर ग्रुप रिप्लेस किया जाता है दूसरे एटम या ग्रुप के द्वारा, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जिस तरीके से अगर रिएक्शन की बात करें तो देखिए मिथेन है, ये क्या है, क्लोरीन है, Cl2 क्लोरीन है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बना रही है, मिथाइल क्लोराइड और HCl बना रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को समझते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्यों बोला गया। तो ये मीथेन है, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं देखूं तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ऐड हो रखी है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है तो 4 ही ऐड हो सकती है, ठीक है। और ये है क्लोरीन, Cl2 है मान लीजिए। अब यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है और क्लोरीन यहाँ मान लीजिए 2 है, क्लोरीन और क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहाँ जाके ऐड हो गया है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा, अब यहाँ एक क्लोरीन बचा था और ये जो हाइड्रोजन ब्रेक हुआ ये इस क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना ले रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में 10वीं क्लास के सिलेबस के हिसाब से केवल कार्बन कंपाउंड्स की 4 प्रॉपर्टी बताई हुई है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है कंबशन, किसी भी कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने का जो प्रोसेस होता है उसे कंबशन बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन, तीसरी प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एज पर 10th सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, तो 10वीं क्लास में आपको इससे बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है और CBSE बाहर से पूछता नहीं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, सब्स्टिट्यूशन। बाकी तो किसी पार्टिकुलर अगर कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछी वो एक अलग चीज़ है। मान लीजिए आपसे पूछ रहा था कि इथेनॉल की प्रॉपर्टी बताइए, इस तरीके से इथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक तो स्टेरिफिकेशन इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, और भी प्रॉपर्टी होती है सैपोनिफिकेशन, किस तरीके से ईस्टर से जो सोप बनता है वो ईस्टर की प्रॉपर्टी है, वो एक अलग चीज़। लेकिन अगर कार्बन कंपाउंड की किसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है तो आप इन चारों में से ही इन चारों को एक एक रिएक्शन के साथ डिस्कस कर सकते हैं और ज़्यादा घुमा फिरा के लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। CBSE की मार्किंग हमेशा लीनियर होती है, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, जितना बोला गया उतना लिखिए। एक रिएक्शन का एग्जाम्पल आप सभी में डेफिनेशन लिखने के बाद एक रिएक्शन आपको लिख देनी है, तो उस पर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, एकदम आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।